नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में 21 मार्च को मोगा जिले में किसान महासम्मेलन है। पार्टी ने कहा है कि किसान महासम्मेलन में भाग लेने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आमंत्रित किया गया है, लेकिन मोगा प्रशासन ने केजरीवाल को शर्तों के साथ रैली करने की इजाजत दी है। मोगा प्रशासन का कहना है कि सीएम की कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही उन्हें पंजाब में एंट्री मिलेगी। देश में कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़ते कहर पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने सभी संसद सदस्यों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की भी अपील की है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कोरोना का ग्राफ हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,15,14,331 हो गई है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 39,726 नए मामले सामने आए और जबकि 159 लोगों की मौत हो गई। देश में अब तक 1,10,83,679 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि इस समय 2,71,282 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में मौतों के बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,59,370 हो गई है। कोरोना के मामलों में लगातार हो रही वृद्धि पर काबू पाने के लिए मुंबई महानगर पालिका ने नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत किसी भी मॉल में प्रवेश करने के पहले नागरिकों को कोरोना टेस्ट करवाना होगा। बिना टेस्ट के मॉल में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी। हरियाणा के गुरुग्राम में अब मंगलवार को मीट की दुकानें बंद रहेंगी। नगर निगम की सामान्य बैठक में फैसला हुआ है। वार्ड नंबर 23 के पार्षद अश्विनी शर्मा ने मीट और चिकन शॉप बंद रखने का सुझाव रखा था। नगर निगम ने उस नियम का हवाला देते हुए मीट की दुकानें एक दिन बंद करने का आदेश दिया है, जिसमें हफ्ते में एक दिन सबको अपनी दुकान बंद रखनी होती है। कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने असम में कांग्रेस गठबंधन की जीत का दावा किया है। बघेल ने कहा है कि असम की 126 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस गठबंधन को 100 सीटें मिलना अब लगभग तय हो चुका है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आखिरी समय में षड्यंत्र और दुष्प्रचार करने वाले खिलाड़ी सामने हैं, इसलिए मेहनत में कमी न रहने पाई। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को 4 साल पूरे हो गए हैं और अगले साल विधानसभा चुनाव होने से पहले इस मौके पर यूपी सरकार अपनी उपलब्धियों को गिना रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यूपी सीएम ने कहा कि प्रदेश में अब कोई दंगा नहीं होता है, जो सरकार की उपलब्धि है। और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की श्रेणी से हटकर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। पाकिस्तान एक बार फिर से भारत के साथ शांति बनाए रखने की मांग की है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि वो इस माहौल को सुधारना चाहते हैं और सभी मुद्दों का हल शांतिपूर्ण और सम्मानजनक ढंग से निकालना चाहते हैं। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए होली पर्व के अवसर पर कई होली स्पेशल ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें दिल्ली से वाया यूपी बिहार तक पहुंचेंगी। ऐसे में होली पर यात्रा प्लान कर रहे यात्रियों के लिए यह बेहतर विकल्प हो सकता है। इन स्पेशल ट्रेनों के सभी कोच आरक्षित ट्रेनों के होंगे और इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों को कोविड-19 के मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए की जा रही सख्ती के साथ ही दिल्ली सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए भी कोशिशें शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों को आदेश दिया गया है कि उनमें कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाए जाएं। इसके लिए 22 मार्च तक का समय दिया गया है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।